नमस्कार। पटना का गांधी मैदान नीतीश कुमार के लिए तैयार है। नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार शपथ लेकर एक बार फिर बिहार की बागडोर संभालेंगे। जेडीयू विधायक दल की बैठक है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर दोपहर में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहाँ जहाँ उनको नेता चुना जाएगा और सामने आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो स्टेक क्लेम करना होता है। कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री जी भी गांधी मैदान गए, बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं, काफ़ी स्टेट्स के सीएम भी आ रहे हैं। पूरा देश में उत्साह है बिहार के रिजल्ट को लेकर और 20 साल के बाद अगर लोगों का भरोसा विश्वास एनडीए सरकार पर है और बिहार में के लोगों में तो बहुत उत्साह है कल के शपथ ग्रहण को लेकर, तो इसलिए पूरे बिहार से लोग इस शपथ ग्रहण में आ रहे हैं गांधी मैदान में और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे, अन्य राज्यों के एनडीए के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। हमको लगता है कि जैसे 2010 में शायद उससे भी ज़्यादा उत्साह इस बार लोगों के मन में। लेकिन क्या नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ सामान्य है? नीतीश के मन में कोई संशय है या बीजेपी नीतीश के साथ कोई खेल खेल रही है? दरअसल सत्ता को लेकर बीजेपी का जो चरित्र रहा है, नीतीश कुमार उसी को लेकर आशंकित हैं। सत्ता के बंटवारे में बीजेपी अक्सर सत्ता का रसूख हथिया लेती है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसा ही किया था। बीजेपी ने ऐसा तब किया था जब शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। बिहार में भी नीतीश के साथ बीजेपी वही करने वाली थी जो उसने एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में किया था, लेकिन यहाँ बीजेपी की नहीं चली। नीतीश ने पहले ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार करके बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। नीतीश ने 2 टूक में यह भी बता दिया कि सीटें कम जरूर आई हैं, लेकिन एनडीए की जो भी सीटें आई हैं मेरे नाम पर आई हैं और मेरे रहते सत्ता के रसूख का कोई बंटवारा नहीं होगा। सत्ता का रसूख तो आपको पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है उनको बता दें कि सत्ता में मुख्यमंत्री के बाद 2 महत्वपूर्ण पद होते हैं। ये वे 2 पद हैं जो सदन से सड़क तक सत्ता को मेंटेन रखते हैं। इसमें पहला पद है विधानसभा अध्यक्ष का, यह सदन के अंदर सर्वशक्तिमान होता है। दूसरा पद है गृह मंत्री का, जो सदन के बाहर सर्वशक्तिमान होता है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं और जिसकी सरकार होती है उसका विधानसभा अध्यक्ष बनता है। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र से नया खेल शुरू किया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन गृह मंत्रालय अपने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रखा और विधानसभा अध्यक्ष भी अपना बनाया। बिहार में बीजेपी यही चाहती है, विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी कुछ मलाईदार विभागों पर भी यह कहते हुए दावा ठोक रखी है कि वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जदयू से अधिक सीट उसके पास है। सीट का ही हवाला देकर पिछली बार बीजेपी ने अपना विधानसभा अध्यक्ष बना लिया था। तब नीतीश की पार्टी जदयू की सीट बीजेपी के मुकाबले काफी कम थी, तो नीतीश ने इसे स्वीकार कर लिया था। 2010 के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब नंबर के हिसाब से जदयू और बीजेपी आसपास हैं। जदयू के 85 और बीजेपी के 89 विधायक जीते हैं। बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष का पद पहले से है। अब वह गृह मंत्रालय के अलावा बड़े बजट वाले विभाग शिक्षा, गृह, ऊर्जा, ग्रामीण और ग्रामीण विकास विभाग भी चाहती है, जो इस समय जदयू के पास हैं।
लेकिन नीतीश ने इन विभागों को देने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, नीतीश ने इस बार विधानसभा अध्यक्ष और एक उप मुख्यमंत्री पद पर भी अपना दावा ठोक दिया है। नीतीश के इसी दावे पर बीजेपी ने ना नुकुर किया तो नीतीश ने राजभवन में जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया और फिर अमित शाह ने चार्टर प्लेन भेजकर जदयू के संजय झा और ललन सिंह को दिल्ली बुलाया। दोनों नीतीश की लिस्ट लेकर दिल्ली गए, लेकिन बात नहीं बनी। नीतीश ने रसूखदार पद बीजेपी को देने से इनकार कर दिया। अब खबर है कि अमित शाह एक और प्रयास करने के लिए खुद नीतीश कुमार के घर जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। गृह मंत्रालय देना तो दूर, विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी अपना बनाना चाहते हैं। अन्यथा की स्थिति में महागठबंधन का रास्ता नीतीश के लिए खुला है, कांग्रेस फार्मूला बता रही है। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी, और इसलिए करने नहीं देगी कि नीतीश कुमार जी को अगर वो एनडीए से बाहर भी कर दे तो उन्हें 2-4 एमएलए की जरूरत है। महाराष्ट्र में अगर वो पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो 2-4 एमएलए को तोड़ना तो बच्चों का खेल है उनके लिए। इसलिए नीतीश कुमार से को मेरी एडवाइस है, आप बीजेपी के मुकाबले में बेहतर आदमी हैं, आपको चाहिए, आपके पास 85 सीटें हैं, 35 सीटें लालू यादव के साथ हैं, आप दोनों मिलकर 120 सीटें हो जाती हैं। और मुझे यकीन है अगर आप मुख्यमंत्री बने और लालू आपको सपोर्ट कर दें तो अवैसी भी आपको सपोर्ट कर देंगे और आप आराम के साथ 5 साल तक 125 सीटों से सरकार चला सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दें, लालू के साथ आएं और मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार। हम के मुखिया जीतन राम मांझी अपनी कसक को सार्वजनिक करते हुए बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। देखिए, कसक तो रही है, इसकी चर्चा हमने किया है। हम कोई एग्जॉर्बिटेंट बात नहीं करते थे जैसा कुछ लोग बोलते थे। आज 10 वर्ष की पार्टी हमारी हो गई है। 2015 में गठन हुआ है और 2025 आज हो रहा है। अभी तक की स्थिति यही हुई है कि हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं हो सके हैं, हम रजिस्टर्ड पार्टी है। इसमें कहीं कहीं हमको अपमानित होना पड़ता है। जैसे इलेक्शन कमीशन यहाँ से जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी को बुलाती है तो पॉलिटिकल पार्टी में हम गिनती नहीं आते हैं, हम तो क्षेत्रीय पार्टी आ जाते हैं, तो वहाँ पर दुख होता है। फिर अब चुनाव हुआ, वोटर लिस्ट का बंटवारा हुआ, वोटर लिस्ट जो रजिस्टर्ड पार्टी होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, उनको मुफ्त दी जाती है, हमको नहीं मिला। तो हमको ऐसा लगा कि साहब हमको उतना सीट चाहिए और उसका हम बहुत वैलिड ग्राउंड दिया था कि 2020 में आपने 7 सीट हमको दी थी, हम 4 सीट जीते थे, मैंने 60% से एवं मेरा स्कोरिंग रेट था। अगर आप 15 सीट देते हैं तो 4 दुनिया 8 सीट हम जीतेंगे और 8 सीट सफिशिएंट है मान्यता प्राप्त होने के लिए। इसलिए हमने उनसे गुजारिश की थी, प्रार्थना की थी एनडीए के लोगों से, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। कसक इसी बात की थी और आज भी है। और आज बिहार की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि वोट परसेंटेज का जहाँ तक सवाल होता है 99% भाजपा को है और 98% के आसपास में मेरा है, माने भाजपा के बाद मेरा ही स्कोरिंग रेट है। तो जनता जो हमको चाह रही है, जनता, लेकिन सीट देने में लोग कंजूसी किए और हम अनुशासित दल के रूप में बहुत प्रोटेस्ट नहीं किया, इसी का कसर। अब देखना यह है कि शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी और जदयू के बीच चल रहा ये शीत युद्ध समाप्त होता है या नीतीश की राह में और मुश्किलें खड़ा करता है।